Hello everybody, welcome back. My name is Ankit Chen. I'm an English teacher. वीडियो की इसी सीरीज में स्पोकन कोर्स की इसी सीरीज में टुडे आई एम बैक विथ अ न्यू टॉपिक. द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी यूज्ड टू. आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम यूज्ड टू है. यूज्ड टू इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप पूरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इस टॉपिक के बिना अगर शायद देखा जाए तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, अगर आपको ये टॉपिक प्रॉपरली यूज़ करते नहीं आता है सो यू विल नॉट बी एबल टू मेक दोस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. इस तरह के सेंटेंस आप बनाना शायद नहीं बना पाओगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इस टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है वैसे, लेकिन इस टॉपिक को मैं डायरेक्टली बनाने की बजाय आप पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए मेरा, उससे फिर कनेक्ट होइए. अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट यू कैन इजीली कनेक्ट विथ मी. सुनो ध्यान से. सपोज पता चला कोई व्यक्ति मेरे पास आया, somebody came to me. समर वेकेशन चल रहा है, बहुत लोगों को समर वेकेशन मिलता भी है. मिलने के लिए वैसे वर्ड है गेट, तो एक्शन बनेगा गेट समर वेकेशन. वैसे मैं बहुत ही जल्दी गेट की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं ताकि आपको इंग्लिश में गेट के यूजेस भी पता चले. तो किसी ने मुझे बोला फॉर एग्जांपल कि सर आप समर में आपकी मामा के वहां जाते हो. क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, लाइफ का सेंटेंस है, डू यू गो टू योर मैटरनल होम ऑन समर वेकेशन. देखो जब हम समर बोलते तो इन लगाते हैं, लेकिन समर वेकेशन बोलते तो ऑन लगाते. अब देखो अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं कि नहीं मैं नहीं जाता हूं, नो आई डू नॉट गो, तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी आज दिन तक अपनी लाइफ में अपने मामा के वहां समर वेकेशन में गया ही नहीं है. तो यहां मुझे जवाब ऐसा देना पड़ेगा कि सर मैं अब तो नहीं जाता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हाँ पहले जाता था सर मैं, या सर मैं जब स्कूल में था तब मैं मेरे मामा के वहाँ समर वेकेशन में जाता था. मामा के यहाँ तो मैं आज भी जाता हूँ, आई गो टू माई मैटरनल होम, बट समर में नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो इन समर. बट मैंने बोला कि हाँ मैं पहले अपने मामा के वहाँ समर वेकेशन में जाता था. ऐसा आदमी तभी बोलता है कि सर मैं पहले अपने मामा के यहाँ समर वेकेशन में जाता था, मतलब पहले मामा के वहाँ जाना उसकी लाइफ का पार्ट रहा है. अब लाइफ का पार्ट नहीं रहा, पहले रहा है. तो पहले रहा मतलब बात अगर देखा जाए तो कहां की हो गई, पास्ट. मेरी बात को सुन. किसी ने मुझसे पूछा कि सर क्रिकेट खेलते हो आप, डू यू प्ले क्रिकेट. अगर मैं डायरेक्टली ऐसा बोल दूं कि नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब एक्चुअल में यह हो सकता है कि मैंने आज दिन तक अपने जीवन में क्रिकेट ही नहीं खेला है. हो सकता है मैंने बैट को हाथ ही नहीं लगाया. लेकिन हो सकता है अब क्रिकेट खेलना मेरी लाइफ का पार्ट नहीं, लेकिन हो सकता है पहले खेलता था. तो मैंने बोला कि सर मैं पहले खेलता था बट अब नहीं खेलता. पहले खेलता था इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक दिन खेला होगा और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने खेला ही नहीं है. नहीं, जब मैंने ऐसा बोला कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था, इसका मतलब यह है कि पहले क्रिकेट खेलना काफी टाइम तक मेरी लाइफ का पार्ट रहा है, अब मेरी लाइफ का ये पार्ट नहीं है. जिसे हम लाइफ की बात जब करते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, कि कोई भी काम लाइफ का पार्ट कब बनता है, जब एक बार काम हम करना शुरू कर देते हैं और जब तक वो काम हम अपनी लाइफ में करना बंद नहीं करते. लेकिन आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया हो तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे काम आपकी लाइफ का पार्ट बनते हैं, कुछ सालों तक कुछ महीने तक पार्ट रहते हैं, उसके बाद वो काम आप अपनी लाइफ में करना बंद भी कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नए काम करना शुरू कर देते हैं. तब हम उस केस में अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में बात करते हैं. पास्ट की लाइफ मतलब जो बीत गई. पास्ट क्या होता है आप समझते हैं. लाइफ क्यों बोल रहा हूं, लाइफ ये बोल रहा हूं कि पास्ट की लाइफ बता रहे. देखो एक तो ओनली होता है पास्ट. पास्ट मतलब किसी इवेंट को आपने पास्ट में किया, कल किया, परसों किया, 10 दिन पहले किया, 1 महीने पहले किया, 1 साल पहले किया, 6 महीने पहले किया. कोई एक सिंगल इवेंट जब आप बताते हैं, जैसे सपोज मैं अगर शायद देखा जाए
तो अभी ना तो स्कूल में ना कॉलेज में, तो इस प्रोफेशन में। लेकिन जब मैं स्कूल में था तो मैं भी स्कूल जाता था। अब मुझे ऐसा बोलना है कि मैं स्कूल जाता था, इसको मैं आई वेंट टू स्कूल थोड़ी बोल सकता हूँ। अगर मैं स्कूल जाता था, इस बात को अगर आई वेंट टू स्कूल बोलता हूँ, तो मान लो कोई बच्चा कल स्कूल गया और आज उसको बताना कि मैं कल स्कूल गया था, तो फिर वो कैसे बोलेगा? मैं जैसे संक्रांत पे लोग पतंग उड़ाते हैं, पीपल फ्लाई काइट ऑन संक्रांत। आपने मुझसे पूछा कि क्या सर आप संक्रांत पे पतंग उड़ाते हो, डू यू फ्लाई अ काइट ऑन संक्रांत? हाँ, मैं तब बोलूंगा आई डोंट फ्लाई जब मैंने अपने जीवन में काइट को टच ही नहीं किया है, एक आध बार उड़ा है, उसका कभी उड़ा ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ सर आई डोंट फ्लाई काइट। लेकिन हाँ, शायद बचपन से लेकर 20 साल तक, 22 साल तक पतंग उड़ाना मेरी लाइफ का अगर पार्ट रहा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सर मैं पहले उड़ाता था बट अब नहीं उड़ाता हूं। ऐसा हम तब बोलते हैं जब उस काम को अब हम अपनी लाइफ में पूरी तरह करना ही बंद कर दिया है। ऐसा हम उन काम के लिए बोलते हैं जो अब हमारी लाइफ का पार्ट नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि पहले ये काम ऐसे थे जो मैं करता था। तो देखो, हम वो काम बता रहे हैं जो हमारी पहले लाइफ का पार्ट रहे। तो पहले वाली लाइफ काय की लाइफ बन गई? पास्ट की। तो ऐसे सेंटेंस बताने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, यूज टू, USED, यूज्ड, TO2। तो इसका जब प्रोनाउंसिएशन आता है ऐसा आता है यूज्ड टू। यूज्ड टू नहीं बोलते, यूज्ड टू बोलते तो हम डी पे रुकेंगे तो मजा नहीं। यूज्ड टू नहीं, यूज्ड टू, यूज्ड टू। वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में दो यूज्ड टू है। ये पहला यूज्ड टू है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, एक यूज्ड टू और इंग्लिश में। अब ये पहला यूज्ड टू है। जो पहला यूज्ड टू हम पढ़ रहे हैं, ये पास्ट की लाइफ के इवेंट्स बताते हैं जो हमारी लाइफ में पार्ट रहा। अब देखो, जरूरी नहीं है वो काम भले हो सकता है 6 महीने ही पार्ट रहा हो आपका। जैसे जब कोविड आया तो उस समय हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई और नए नए काम हमारी लाइफ का पार्ट बने, कुछ समय तक बने, उसके बाद वो काम बंद भी हो गए। जैसे हो सकता है कुछ लोगों ने कोविड में रोज मास्क लगाए बट अब नहीं लगाते, मैं भी नहीं लगाता हूँ, काम ही नहीं पड़ता। तो मैंने बोला हाँ सर, कोविड में तो मैं भी मास्क लगाता था। अगर खाली मैं ओनली एक्शन के सेकेंड फॉर्म से बताऊं तो वो एक इवेंट हो जाएगा कि सर हाँ मैंने भी कोविड में मास्क लगाया, राइट है, आई पुट ऑन अ मास्क इन कोविड या आई वॉर अ मास्क इन कोविड। बट मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैं कोविड में मास्क लगाता था, मतलब आप यहाँ ये शो कर रहे हो कि मास्क लगाना आपकी लाइफ का पार्ट रहा है कोविड में। तो ऐसे सेंटेंस को हम यूज्ड टू से बताते हैं। अब अपनी बात कर रहे हो तो आगे आई लगा दो, काम की बात कर रहे हो तो पीछे एक्शन लगा दो, ऐसा बन जाएगा। तो आपका मेथड बनेगा आई यूज टू एक्शन। क्या बनेगा? आई यूज टू एक्शन। अब समझो, जैसे आप इसे पास्ट बोल रहे हैं ना, तो पास्ट की पहचान क्या है? ओनली पास्ट की पहचान है एक्शन का सेकेंड फॉर्म। तो ये जो यूज्ड लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्म ही तो है, यूज का सेकेंड फॉर्म ही है, ओके। क्योंकि यहां टाइम वर्ड तो दिख नहीं रहा आपको, यूज टाइम वर्ड थोड़ी है। जैसे सारे टाइम वर्ड दिखते ना, एम इज आर, हैव हैज, विल, है ना, दिखते। डू डज और डिड नहीं दिखते। तो डू कैसे पहचानते हैं? ओनली एक्शन से। डज कैसे पहचानते हैं? एक्शन में एस या एस। डिड कैसे पहचानते हैं? एक्शन के सेकेंड फॉर्म से, सेकेंड फॉर्म है। तो इसका नेगेटिव और क्वेश्चन डिड से बनेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ऐसा बनाने में। चलो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। मैंने बोला कि मैं पहले उड़ाता था सर पतंग। देखो इंग्लिश में यहां पहले का मतलब बिफोर नहीं है, यहां पहले का मतलब है अर्लियर। यहां पहले का मतलब क्या है? अर्लियर। अर्लियर मतलब पूर्व में, इससे पूर्व में, कभी भी। तो हम ऐसा बोलेंगे अर्लियर आई यूज्ड टू फ्लाई काइट, कि सर पहले उड़ाता था बट अब नहीं उड़ाता हूं मैं। तो यहां पे बट लगाकर मना भी कर देंगे कि बट नाउ आई डू नॉट फ्लाई अ काइट, या आई डू नॉट एक्शन, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी अर्लियर आई यूज्ड टू फ्लाई काइट बट नाउ आई डू नॉट फ्लाई काइट। अब देखो इससे दोनों चीजें क्लियर हो गई। बट नाउ आई डू नॉट का मतलब यह हुआ कि अब यह काम लाइफ का पार्ट नहीं है, और यूज्ड टू से पता चल गया कि यह मेरी पास्ट की लाइफ का पार्ट रहा है। जैसे किसी ने बोला कि सर मैं पहले है ना क्रिकेट खेलता था। अब अगर वो ऐसा बोल दे फॉर एन एग्जाम्पल कि आई प्लेड क्रिकेट,
तो आई प्लेड क्रिकेट खाली एक ऐसा इवेंट बता रहा है कि ये काम अपने आपने जीवन में किया, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि ये काम आपकी लाइफ का पार्ट रहा है। समझना, आई प्लेड क्रिकेट का मतलब है इट शोज दैट कि हाँ मैंने क्रिकेट खेला, कब खेला पता नहीं, कितने टाइम तक खेला ये भी नहीं पता, क्योंकि कल भी क्रिकेट खेला और आज बोलूंगा तो भी आई प्लेड क्रिकेट बनेगा। लेकिन मुझे तो ऐसा बोलना है कि मैं भी क्रिकेट खेलता था पहले, तो हम इससे ये शो कर रहे हैं कि ये क्रिकेट खेलना मेरी भी पुराने यानी पहले की लाइफ का पार्ट रहा है, वो पास्ट की लाइफ हो गई, इसलिए उसको यूज टू से बताओ, ऐसा बोलेंगे आई यूज टू। अब देखो यूज टू है ना, यहां ओनली एक्शन आता है, सेकेंड फॉर्म यहां आ गया है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। जिसे पहले अगर शायद देखा जाए तो मैं अगर अपनी कोचिंग की बात करें, वैसे अभी जहां चलाता हूं फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे जहां भी मैं चला रहा हूं, आप लोगों तो नहीं देखा, लगभग मैं यहाँ पे इस वाले प्लेस पे 14 साल से, इससे पहले 1.5 से 2 साल मैंने भी रेंट पे चलाया। अब 1.5 से 2 साल चलाया ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं पहले अपना इंस्टीट्यूट रेंट पे चलाता था। आई यूज टू रन माई इंस्टीट्यूट ऑन रेंट। सर मैं कोविड में पहनता था मास्क, अब नहीं पहनता हूं। आई यूज टू पुट ऑन अ मास्क बोले या आई यूज टू वेयर अ मास्क बोले, एक ही बात है। आई यूज टू वेयर अ मास्क या आई यूज टू पुट ऑन अ मास्क, ऐसा भी बन जाए। मैंने बोला कि सर एक्चुअली कोविड में तो है ना सर, मैं सुबह 9:30 बजे उठता था, बहुत सारे लोगों की लाइफ और जीवन चेंज हो गया था। तो क्या बोला मैंने कि सर मैं कोविड में 9:30 पे तो उठता था। अब देखो कोई व्यक्ति एक दिन 9:30 पे अगर उठा है तो वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि मैं 9:30 पे उठता था। वही आदमी बोलेगा 9:30 पे जब लगभग जितने दिन कोविड रहा है तब तक आपका रेगुलर ये काम लाइफ का पार्ट रहा है, तो ऐसा बोलेंगे आई यूज टू गेट अप एट 9:30। कोई व्यक्ति 12th क्लास कंप्लीट करके कॉलेज में आया और पिछले साल वो किस सब्जेक्ट की कोचिंग कहाँ जाता था, अगर वो ऐसा बताए तो ऐसे बोलेगा अक्सर मैं मैथ्स की कोचिंग तो वहाँ जाता था, मैं केमिस्ट्री की वहाँ जाता था, मैं साइंस की कोचिंग मैं फिजिक्स की कोचिंग वहाँ जाता था, ऐसे बोले। कोई बच्चा 5-6 साल से किसी स्कूल में पढ़ा है, अब उसने अपना स्कूल चेंज करके वो किसी और स्कूल में आ गया, तो वो ऐसा बोलेगा ना सर पहले मैं उस स्कूल में पढ़ता था, तो ऐसा बनेगा आई यूज टू स्टडी इन दैट स्कूल, या स्कूल का नाम लगाना तो बता जाए। तो ऐसे सेंटेंस हमारी लैंग्वेज में बहुत आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो पहले मैं अगर देखा जाए तो मैं ट्यूशन्स ऐसे घर पे देता था। आई यूज टू टेक ट्यूशन्स एट होम, आई वॉज नॉट दैट मच प्रोफेशनल बिफोर 15-16 ईयर्स। मैं स्कूल के सब्जेक्ट या स्कूल के बच्चों को 5th 6th 7th के बच्चे पढ़ाता था, तो आई यूज टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ 5th 6th एंड 7th क्लास, ऐसा बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं पतंग उड़ाता था, अब नहीं उड़ाता हूँ, आई यूज टू फ्लाई काइट। ऐसे पहले मैं बाइसिकल भी चलाता था, अब तो पार्टी नहीं है वो लाइफ का, आई यूज टू राइड अ बाइसिकल। ऐसे अगर शायद देखा जाए और क्या काम है, बहुत सारे काम हैं जो ऐसे हम अपनी लाइफ में पहले करते थे। जैसे अगर शायद देखा जाए तो मैं पहले चेस, कैरम और कार्ड्स भी खेलता था, अब तो नहीं खेलता मैं। आई यूज टू प्ले चेस, आई यूज टू प्ले कैरम, आई यूज टू प्ले कार्ड्स, ऐसे बन जाएगा। और क्या काम है ढूंढिए आप। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है। जैसे देखो मैं आपको खाली टिप्स दे सकता हूँ, आई कैन ओनली गिव यू टिप्स। उस पे काम यू हैव टू वर्क, आपको काम करना है, देन यू विल गेट द रिजल्ट, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। 26 चल रहा है और कोई आपको ऐसा बोल दे कि टेल मी योर 2025 रूटीन, कि 2025 की अपनी रूटीन बताइए, तो पूरे साल की रूटीन बताओगे ना, किसी एक दिन की बताओगे। जिसे हम बीते हुए कल की रूटीन बताते तो ओनली पास्ट में बताते हैं एक्शन के सेकेंड फॉर्म से, कि सर आई वॉक अप एट, देन आई गॉट अप, आफ्टर दैट आई ब्रश्ड माई टीथ। आई बात समझ। लेकिन कोई बोल रहा है कि सर आप मुझे 2025 की अपनी रूटीन बताओ, तो आप कैसे बोलोगे? ऐसे ही बोलोगे कि सर मैं इतनी बजे उठता था, फिर उसके बाद ये काम करता था, आई यूज टू गेट अप एट, टाइम लगा देंगे, देन आई यूज टू गेट फ्रेश, देन आई यूज टू ब्रश माई टीथ, देन आई यूज टू टेक tea, then I used to take a bath, and then I used to go to school,
देन आई यूज्ड टू अटेंड द क्लास। ये स्कूल वाले बच्चे बोलेंगे। भले वो काम अभी भी लाइफ का पार्ट है, पर आपने क्या बोल दिया कि टेल मी योर 2025 डेली रूटीन, तो ओनली पास्ट में नहीं बता सकते हो। आई वॉक अप तो एक इवेंट बता रहे कि आप इतनी बजे जगे, आप तो रोज जगते थे ना, है ना। किसी ने बोला सर आपकी कोविड की क्या रूटीन थी, टेल मी योर कोविड रूटीन, है ना। सर आपकी आज से 10 साल पहले क्या रूटीन थी, व्हाट वाज योर रूटीन बिफोर 10 इयर्स, है ना। सर जब आप कॉलेज में थे तब आपकी क्या रूटीन थी, व्हेन यू वर इन कॉलेज व्हाट वाज योर रूटीन, या टेल मी योर रूटीन ऑफ योर कॉलेज टाइम, टेल मी योर रूटीन ऑफ योर कॉलेज डेज, टेल मी योर रूटीन ऑफ योर स्कूल डेज। तो ऐसे भी सेंटेंस बनेंगे। ऐसे सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए, और ये बहुत सिंपल है। ये सारे सेंटेंस जब भी आप बनाएंगे यूज्ड टू से ही बनेंगे। जब आप इस तरह की बात, जैसे कोई ऐसी शॉप है जहां से आपने लगभग 5-10 सालों तक शॉपिंग करी, किसी कारणवश हो सकता है अब आपने शॉप चेंज कर ली हो, अब आप ऐसा बता रहे कि सर पहले मैं कपड़े वहां से लेता था, तो ऐसा बोलेंगे आई यूज्ड टू बाय क्लॉथ्स फ्रॉम, और शॉप करना। जैसे मैं पहले स्पोर्ट्स शूज पहनता था, पर अब इस प्रोफेशन में हो तो फॉर्मल शूज पहनना पड़ते हैं, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई यूज्ड टू पुट ऑन स्पोर्ट्स शूज अर्लियर बट नाउ आई पुट ऑन फॉर्मल शूज, ऐसा बनेगा। तो ऐसा सेंटेंस हमें बनाते आना चाहिए। धीरे धीरे पहले तो चीजों को समझो। देखो आप समझो, अभी के जमाने के जो बच्चे हैं बहुत दिमागदार है। पहली चीज समझना, बहुत दिमाग, 10 में से 8 बच्चे टैलेंटेड हैं, 8 बच्चे वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, हिंदी में बोलते हैं बहुमुखी, मतलब जिनके पास एक से ज्यादा टैलेंट है उन्हें हम वर्सेटाइल बोलते हैं। सो नाउ द स्टूडेंट्स आर वर्सेटाइल, नाउ द किड्स आर वर्सेटाइल, दे आर ब्लेस्ड विथ मेनी वेराइटी ऑफ टैलेंट्स, अलग अलग वेराइटी के टैलेंट से ब्लेस्ड है वो। बट आप किसी भी टैलेंट से ब्लेस्ड है, अब उसको आगे लेकर जाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि काम करते ही रिजल्ट नहीं मिल जाता है। तो जब इंग्लिश कोई व्यक्ति सीखता है तो उसको एक तो ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, रट तो नहीं सकते। दूसरा चीज, हम जब सीखते हैं तो क्लैरिटी होना चाहिए। तो मेरा फोकस जो होता है वो उस चीज पे होता है कि हाँ व्यक्ति को समझ में आए, सालों साल याद रहे, 1 साल के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, ये चीज मुझे सालों साल तक याद रहे कि हाँ जो मैंने सीखा है वो मुझे हमेशा के लिए आता है। तो ऐसा बोलेंगे आई यूज्ड टू। अब अगर यही बात मुझे किसी 3rd पर्सन व्यक्ति के लिए बताना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सेकेंड फॉर्म से बता रही, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड भी यही, पर थर्ड आने के लिए हैव वेस्ट चाहिए, है ना। तो सेम बनेगा, वो किसी पर्सन के लिए हो, मतलब ही, शी, इट, वी या दे, सबके लिए सेम ही रहेगा। ये बहुत छोटी सी चीज है ना, बच्चे पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको सिखा देता हूं। आज भी बहुत सारे बच्चे इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जब जाते हैं तो इंग्लिश के कारण रह जाते हैं, और फिर वो बोलते हैं अरे सर मेरी इंग्लिश अच्छी होती तो आई वुड हैव गॉट सिलेक्टेड, मैं सिलेक्ट हो जाता। ये वुड हैव क्या है ये भी पढ़ेंगे हम आने वाले समय में, कि मैं सिलेक्ट हो जाता। ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, आगे आने वाले समय में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा बोलते हैं, पर वो कमजोरी वीकनेस इसलिए रही कि आपने काम नहीं किया उस पर। अगर आप काम करते, इफ यू हैड डन समथिंग ऑन दैट, अब ये इफ यू हैड डन क्या है ये भी हम सीखेंगे आने वाली क्लास। अब बहुत लेवल की चीजें हम सीखने वाले, ये इजी है, चीजों का एक स्टैंडर्ड स्टेटस है, बट ऑल द थिंग्स आर इजी, सारी चीजें इजी, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। जैसे यूजुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इट इज माई बेड टाइम, आदत है, ह्यूमन नेचर है, बहुत इजीली, बहुत कम लोग इस दुनिया में जो मेंटली टफ है, तो लोगों की आदत सभी मेरा बुरा समय, बुरा नहीं है, टफ है। मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि इसको बेड टाइम की बजाय हार्ड टाइम बोलना शुरू करो, इसको बेड टाइम की बजाय टफ टाइम बोलना शुरू करो, बेड मत बोलो। फिर एक और हम एक वर्ड बोलते हैं बैड लक, बेड लक नहीं, हार्ड लक या टफ लक। अगर आप में से कोई व्यक्ति जो इस मैच वीडियो को देख रहा है, अगर वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है और क्रिकेट में किसी दिन कोई टीम मैच हारती है, तो वो जो कमेंटेटर्स होते हैं ना, जैसे इंडिया के एक बहुत फेमस कमेंटेटर्स है रवि शास्त्री, उनकी इंग्लिश बहुत गजब की है,
मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक टू लिसन टू हिम एंड आई रियली लाइक हिम सो मच, द वे ही स्पीक्स दैट्स अनबिलीवेबल, हिज एक्सेंट अनबिलीवेबल। तो जब कोई टीम हारती है ना तो वहाँ कमेंटेटर से क्या बोलता है, इट वॉज टफ लक टुडे, बैड लक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टफ लक। तो अभी आपका अगर टाइम अपने जीवन में किसी दिन ऐसा लगता है कि हार्ट थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, इट्स हार्ड टाइम, इट्स टफ टाइम, इट्स नॉट बैड टाइम, बैड नहीं, हार्ड टाइम है, टफ टाइम है। और मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ कि बैड टाइम इज द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, बिकॉज एक कहावत है कि टाइम टीचेस यू द बेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। एक समय आपको बताता है कि कौन आपके हैं, कौन आपके नहीं हैं। एक समय आपको बताता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है ना, वो एक चेकिंग पीरियड चल रहा है जीवन का। तो सबके लिए यूज टू ये, जैसे मेरे जो डैडी हैं, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, बट पहले मेरे पापा घड़ी रिपेयर करते थे, और आज भी मेरे पापा की दुकान का नाम उसी से है। आज रिपेयर तो नहीं करते पर लिखा हुआ है, मेरे डैडी की दुकान का नाम है लक्ष्मी इलेक्ट्रिक एंड वॉच सर्विस। पर अब पापा कोई वॉच सर्विस नहीं करते। लक्ष्मी एक्चुअली पूरा नाम लक्ष्मी चंद, ये मेरे दादा का नाम रहा है, तो मेरे पापा की दुकान का नाम उनसे रखा हुआ, उनके नाम के ऊपर। ओके। और पहले के लोगों के नाम वैसे हुआ भी करते थे, लोग जैसे थे, और बहुत अलग, अब तो नई नई चीज़ें आ गई हैं, कोई बात नहीं। तो मेरे जो पापा हैं वो वॉच रिपेयर करते थे पहले, फिलहाल नहीं करते। इसका मतलब क्या है, अब उन्होंने करना बंद कर दिया, पर पहले तो किया ना। तो मतलब क्या हुआ कि पहले वो काम उनकी लाइफ का क्या रहा है, पार्ट। अब पहले की लाइफ है मतलब क्या हो गई, पास्ट लाइफ। कैसे बताते हैं, यूज टू। तो कैसे बोलूंगा, माई फादर यूज टू रिपेयर अ वॉच अर्लियर। अर्लियर पहले भी लगा सकते हैं कि अर्लियर माई फादर यूज टू रिपेयर वो। अब जरूरी नहीं कि इसका कोई क्वेश्चन ऐसे बनेगा तो यूज में आएगा, लाइफ के क्वेश्चन का जवाब भी इससे आ सकता है। क्यों, जैसे आपने मेरे से पूछा सर डू यू फ्लाई अ काइट, आप पतंग उड़ाते हैं। अब मुझे ऐसा बोलना है कि सर पहले उड़ाता था बट अब तो नहीं उड़ाता हूं, बड़ा हो गया हूं। अर्लियर आई यूज्ड टू फ्लाई काइट बट नाउ आई डू नॉट फ्लाई काइट। अब आप ये जो बोल रहे हैं ना बट नाउ आई डू नॉट फ्लाई काइट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये काम ऐसा है जो अब आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। तो यहां एक स्टैंडर्ड वर्ड बोलिए, थोड़ा सा ऐसा बोलिए, क्या लिखा हुआ है, नो। क्या लिखा है, लॉन्गर। क्या लिखा है, नाउ। एक वर्ड इंग्लिश में, नो लॉन्गर नाउ। नो लॉन्गर नाउ का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई काम जो अब आपकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है। ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई काम जो अब आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, मतलब अब आप उसे काम है तो अब आप उसे अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, और कोई थिंग्स है तो वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, तो उसे हम ऐसा बोलेंगे, नो लॉन्गर नाउ। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि सर अर्लियर आई यूज्ड टू फ्लाई काइट बट नो लॉन्गर नाउ। ये और भी वेज में यूज हो सकता है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, इफ यू यूज फेसबुक, किसी व्यक्ति को अगर हम अनफ्रेंड करते हैं फेसबुक पे, तो अनफ्रेंड करने के बाद ऐसे नीचे लिखा हुआ था, यू आर नो लॉन्गर हिज एंड हर फ्रेंड। किसी चीज के साथ भी, काम के साथ भी होती है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड था, उससे मेरी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अब बोलचाल बंद हो गई, अब हम दोस्त नहीं हैं। अब चलो एक वर्ड और सिखाता हूं, पहले तो मेरा क्या था, दोस्त, अब बोलचाल बंद हो गई, अब दुश्मन हो गया हूं। पहले जो व्यक्ति फ्रेंड था अब आपका दुश्मन हो गया। दोस्त को फ्रेंड बोलते हैं, दुश्मन को एनिमी बोलते हैं। एनिमी मतलब दुश्मन, पर वो डायरेक्टली एनिमी नहीं है। पहले फ्रेंड था, अब आपका दुश्मन बना। तो फ्रेंड प्लस एनिमी को जब जोड़ते हैं तो इंग्लिश में एक नया वर्ड बनता है, फ्रीनेमी। फ्रीनेमी का मतलब मीनिंग होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले आपका फ्रेंड हुआ करता था बट अब आपका दुश्मन बन गया है। तो ऐसा बोल सकते हैं, ही इज माई फ्रीनेमी, ही इज माई फ्रीनेमी। अब सुनो ध्यान से, किसी ने बोला कि देख अंकित तेरा दोस्त जा रहा है, ऐसे टीज करने के लिए, किसी को चिढ़ाना टीज होता है ना, TEAS, टीज ने चिढ़ाना होता है। somebody was teasing me कि देख अंकित तेरा दोस्त जा रहा है, मैंने बोला नहीं, अब वो मेरा दोस्त नहीं है, अब वो मेरा दोस्त नहीं है, मतलब अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा है। ही इज नो लॉन्गर
माई फ्रेंड नाउ। अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा है, ही इज नो लॉन्गर माई फ्रेंड नाउ, या ही इज नो लॉन्गर माई फ्रेंड, अब वो मेरा दोस्त नहीं है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बनेगा जैसे कोई स्टूडेंट है, वो मेरे इंक्वायरी के लिए आया, अब वो किसी पुराने स्टूडेंट के थ्रू आया मेरे, बोले सर मुझे ना रोहित ने आपका एड्रेस दिया है, रोहित हैज गिवन मी योर एड्रेस, सर वो आता था आपके यहाँ पे, ही यूज टू कम टू योर क्लास। मैं कहा हाँ, ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तो मैं बता रहा हूँ बहुत जगह बनेंगे। आप क्या करें, प्रैक्टिस कैसे करें, सिंपल सी बात, पहले तो जो पिछले साल आपका रूटीन रहा है साल भर, उसको बोलिए, क्या पिछले साल की रूटीन क्या थी, भले जो आज है वो सेम थी, प्रैक्टिस करना है ना, तो आई यूज टू करके बताइए। फिर समझना, जब जैसे अगर आप आज कॉलेज में हैं तो आप देखिए कि स्कूल के समय आपकी क्या रूटीन थी, तो यूज टू से बनेगा। और आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है, या तो अब आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में या कुछ भी कर रहे हो, तो आप देखिए कि कॉलेज टाइम पे आपकी रूटीन क्या रही, क्योंकि वो कोई एक दिन की रूटीन तो बनी नहीं, वो जितने टाइम आप कॉलेज में पढ़े हैं तब तक रहे, तो ऐसा बनेगा। अब इसका क्वेश्चन बनाना है, इसका क्वेश्चन कैसे बनाओगे आप, बहुत सिंपल है। इसका अगर क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़े तो डिड से बनेगा। क्यों बनेगा ये भी नहीं रटना, यूज्ड लिखा हुआ है ना, सेकेंड फॉर्म है, जहां पे वेयर देर इज सेकेंड फॉर्म देर इज डिड, वो इंग्लिश में कहावत है ना, वेयर देर इज विल देर इज वे, वेयर ऐसे बोलते, वेयर देर इज विल देर इज वे, जहां चाह वहां राह, वेयर देर इज विल देर इज वे, जहां चाहे वहां राह है, वेयर देर इज विल देर इज अ वे, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, ऐसा बोलते कि जहां चाह वहां राह। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। तो वेयर देर इज डीड देर इज सेकेंड फॉर्म, वेयर देर इज सेकेंड फॉर्म देर इज डीड, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिड्स, तो डिड। अब देखो जब आपने डीड लगा दिया है ना, तो यूज्ड नहीं बोल पाओगे, इसको फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा, तो यूज बनेगा ओनली, कैसा बनेगा, आ सकता है क्वेश्चन ऐसा, यूज टू से भी बन सकता है, बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, आप 11th क्लास कंप्लीट करके 12th में आए हो, और आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो ऐसे से जिसने पिछले साल 12th क्लियर करके वो कॉलेज में आया, तो आपने पूछा कि सर क्या आप ट्यूशन्स जाते थे, डिड यू गो टू कोचिंग, अगर बोल देंगे गो टू ट्यूशन बोल देंगे तो ओनली हो गया कि आप कोचिंग गए थे, ये भी काम तो चल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा पूछना कि आप जाते थे कोचिंग, डिड यू यूज टू गो टू कोचिंग। या जैसे कोई व्यक्ति कॉलेज में आया 12th कंप्लीट करके, तो मैंने पूछा जब आप 12th क्लास में थे, व्हेन यू वर इन 12th क्लास, आप कितनी बजे उठते थे, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप थोड़ी बोलूँगा, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप का मतलब कि आप कितनी बजे उठे, ये तो मुझे आज ये शाम का समय है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, या जो भी है, वो आज का मॉर्निंग का पूछेंगे तो भी ये पूछेंगे व्हाट टाइम डिड यू गेट अप टुडे, तो उस समय का डिड यू से कैसे पूछ लेंगे, बन तो सकता है लेकिन किसी एक इवेंट एक दिन का, कि सर आप संडे को कितने बजे उठे, कल कितने बजे उठे, है ना, तो ऐसा बन सकता है। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं कि जब आप 12th में थे तब आप कितनी बजे उठते थे, मतलब पूरे 12th के दौरान, तो व्हाट टाइम डिड यू यूज टू गेट अप व्हेन यू वर इन 12th क्लास, तो मैंने बोला सर आई यूज टू गेट अप एट 6:30। फिर आपने पूछा आप कितनी बजे सोते थे, व्हेन यू व्हाट टाइम डिड यू यूज टू गो टू बेड, तो मैंने बोला आई यूज टू गो टू बेड अराउंड 11 o'clock। फिर आपने बोला कि सर जब आप 12th में थे क्या फ़ोन चलाते थे, डिड यू यूज टू, अब फ़ोन चलाने का भी एक्शन यूज ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, डिड यू यूज टू यूज अ फोन व्हेन यू वर इन 12th क्लास, मैंने बोला यस सर आई यूज टू यूज अ फोन बट फॉर अ वाइल, फॉर ओनली सम अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, ज़्यादा नहीं, नॉट सो मच, तो ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है, नेगेटिव बनाना है,
तो डिड नॉट आएगा, डिड नॉट आएगा तो यूज्ड यूज बन जाएगा। ये बन गया आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। जैसे मैंने बोला सर मैं तो कोचिंग नहीं जाता था, वैसे इस बात को मैं सिंपली भी बोल सकता हूँ कि मैं तो कोचिंग ही नहीं गया 12th क्लास में। आई डिड नॉट गो टू ट्यूशन इन 12th क्लास, आई डिड नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग, जब किया ही नहीं था सब। फिर भी अगर हमें ऐसा बोलना है कि सर मैं तो इस काम को नहीं करता था, तो आई डिड नॉट यूज टू एक्शन। मैंने बोला कि जब मैं छोटा था, मैं बचपन की बात करें तो मैं आइसक्रीम नहीं खाता था। आई डिड नॉट यूज टू टेक आइसक्रीम व्हेन आई वाज अ किड, जब मैं एक बच्चा था। मैंने बोला कि जब मैं सर एट स्टैंडर्ड में था, व्हेन आई वाज इन एट स्टैंडर्ड आई डिड नॉट यूज टू गो टू कोचिंग। हो सकता है मैं बात अपने बच्चे को बता रहा हूँ। पहले के ज़माने में स्कूल्स इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी लोग कोचिंग नहीं गए। आज स्कूल्स इतने अच्छे हैं तो कोचिंग और ज़्यादा जा रहे हैं बच्चे। एक तो पेरेंट्स इसलिए भेज रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पीछे नहीं रह जाए। मैंने आज एक बात फेसबुक पे डाली है, शायद पिछले वीडियो में बताई थी सेम बात मैंने, कि पहले के ज़माने में, आज से 15-20 साल पहले, जब इतना हायर टेम्परेचर नहीं था, तब हमें 3 मंथ्स के समर वैकेशन मिलते थे। भले मैं टीचर हूँ, पर मैं बता रहा हूँ आपको, जो कड़वा सच है वो है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इतने भी स्वार्थी मत बनिए कि अपने ही स्वार्थ के लिए एक समय में पूरी दुनिया खत्म हो जाए। इतना भी मत बनिए। सेल्फिश होना ठीक है, एक हद तक ठीक है, इतना नहीं होना। आप देखना, अब ज़माना इतना बदल रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आजकल लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या भाव होती है कि कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस अचीव करता है तो दूसरे को पसंद नहीं आता है। तो जब ऐसा है तो अपने को बताना नहीं है, और फिर बता लो तो आपका एक ऐसा नेचर होना चाहिए, कोई बात नहीं उसने अचीव किया, आई शुड अप्रिशिएट। इफ़ आई डोंट अप्रिशिएट देन हाउ कैन अदर्स कैन अप्रिशिएट माई सक्सेस। दूसरे कैसे कर सकते हैं इफ़ आई डोंट, मैं नहीं करता हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा एक लीनियंट नेचर रखिए। ह्यूमन का मतलब क्या ये है, एक ऐसा नेचर होना चाहिए, लीनियंट, उदार, सॉफ्ट हार्टेड। हाँ ठीक है, अब ज़माना नहीं, किसी को हाँ से ना नहीं बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं कोचिंग चलाता हूँ, तो मुझे पार्किंग, मेरा इंस्टीट्यूट है इतना बड़ा कि पर मैं कैसे परेशान रहता हूँ, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मेरे इंस्टीट्यूट के आसपास कोई ऑफिस है तो वो भी उनकी गाड़ी पार्किंग मेरे यहाँ लगा जाते हैं। अब मेरे को भी तो नीड है, पर कभी कभी कैसे बुरा बन जाता हूँ, जब मैं उनको मना करता हूँ कि भैया मत लगाइए, तो वो ऐसे देखते हैं कि अब उनको मैंने क्यों मना किया, आई नीड पार्किंग। और मेरा शुरू से ऐसा नेचर रहा अपने जीवन में, सुनना ध्यान से, मेरा ऐसा नेचर रहा है कि मैंने आज दिन तक अपने इंस्टीट्यूट में आने वाले बच्चों की गाड़ी किसी और के घर के सामने खड़ी ही रहने नहीं दी, ताकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। एक बच्चा मेरे यहाँ 3 महीने आता है, मुझे तो आजीवन, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, है ना, अनटिल आई ब्रीथ लास्ट, जब तक मेरी अंतिम सांसें हैं तब तक तो मुझे यही काम करना है। तो वाई शुड आई बोदर माई नेबर, मैं अपने पड़ोसी को क्यों परेशान करूँ। बट मेरा नेचर नहीं रहा ऐसा। मैं टीचर हूँ इसलिए बात करता हूँ, क्योंकि बिना बात के तो टीचिंग कर ही नहीं सकता। ऑफलाइन क्लासेस में भी करता हूँ, बिना बात की टीचिंग हो ही नहीं सकती। लोगों को ऐसा लगता है ज्ञान का मतलब खाली किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान से थोड़ा ही कुछ जीवन में हम कर पाएंगे। जितना हम व्यवहारिक ज्ञान से कर पाते हैं इतना किताबी ज्ञान से नहीं होता। किताबी ज्ञान एक एडिशन है, ये बात ध्यान रखना। जिनके जीवन में व्यवहारिक ज्ञान की कमी है वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, हाँ ना ना ना, सबको लगता है, तो सबको लगता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो वो वी नीड टू लर्न, वी नीड टू, हमें सीखने की। तो मेरा, जैसे मैं भी किसी के आई डोंट पार्क, मैं नहीं करता हूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइफ लॉन्ग काम करना है जब तक मैं हूँ। तो ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें। अब हमारे क्या आसपास में ऑफिस भी है, अच्छा लोगों को पार्किंग सेंस नहीं, इंडिया में सिविक सेंस नहीं, जो बोलते हैं ना आजकल एक मुद्दा है, वो है ही नहीं। कहीं भी आड़ी टेढ़ी, कहीं भी, ये सब सीखने से आता है, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट में इन चीज़ों की रूल्स ही नहीं है, तो हमें सीखने की ज़रूरत है ये छोटी छोटी चीज़ें। तो नेगेटिव ऐसे बनेगा, आई डिड नॉट यूज टू,
आई डिड नॉट यूज टू एक्शन, जब भी इस तरह की बात करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट ये बहुत काम का है। आप कितनी बार ऐसी बातें बताते काम जो अपनी पास्ट की लाइफ में आप करते थे बट अब करना आपने बंद कर दिया, तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा यूज टू से सभी पर्सन के लिए, नेगेटिव बनेगा डिड नॉट यूज टू से सभी के लिए, क्वेश्चन भी डिड से बनेगा सभी के लिए। पर ऐसा जरूरी नहीं कि कोई डिड से क्वेश्चन पूछेगा तभी ये काम में आएगा। लाइफ के क्वेश्चन में भी अगर ऐसा जवाब है तो आ सकता है कि आपने मुझसे पूछा कि सर आप दिवाली पे फटाके फोड़ते हो क्या, तो मैंने बोला सर पहले फोड़ता था बट अब नहीं। तो अर्लियर आई यूज टू बर्न क्रैकर्स बट नो लॉन्गर नाउ। अब क्वेश्चन तो डू यू से बना कि डू यू बर्न क्रैकर्स ऑन दिवाली, तो ऐसा बनेगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। हीट वेव्स है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी रखें, और उन बेजुबा जानवरों का तो हमेशा रखें। ओके, उनके पास ना तो उनके पास किसी को सुनाने के लिए कुछ है, इसलिए हम ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, घर के आसपास कोशिश ये करें कि अगर कोई पानी का छोटा सा मिट्टी का कोई बर्तन भर के रख सके पानी में तो कोई बात नहीं, इतना तो हम घर में ढोल ही देते हैं, वो भी गलत चीज़ है। वी नीड टू सेव वाटर, तो घर के बाहर रख दें। कोई आता जाता डॉग, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स अगर पी लें तो अच्छी बात है। और छत के ऊपर एक सकोरा रख दें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 15-20 रुपए का, उससे भी क्या होगा कि ऊपर जो छत पे जो आसमान में उड़ते जानवर हैं उनको जब दिख जाएगा, क्योंकि इतनी हीट है कि उन्हें थोड़ी सी ठंडक चाहिए। हमारे पास ठंडक के लिए बहुत साधन है, घर में कूलर है, एसी है, फैन है, ये है वो है, उनके पास नहीं है। ओके, हमारी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए घर के बाहर का लुक अच्छा है इसलिए घर के बाहर जो पहले ज़माने में पेड़ था वो काट दिया ताकि घर का एक्सटीरियर अच्छा दिखे। वो उनका घर था, उनका, कहाँ बैठेंगे वो? तो ये गलतियाँ हमने करी, इनकी सज़ा हमें पनिशमेंट फ्यूचर में मिल सकती है। वी मे गेट इट। ओके गाइस, टेक केयर, गुड डे, थैंक यू।